वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में साधारण शब्दों में साधारण एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखेंगे, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी क्या होता है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स अलग चीज होता है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये क्या है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है ध्यान से समझिएगा। बोलता क्या है, जितने भी तरह का फिनेंशियल एक्टिविटीज ह्यूमंस के द्वारा, मानव के द्वारा किया जाता है, ये सारे एक्टिविटीज जिसके अंतर्गत आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। एक बार फिर से, जितने भी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिनेंशियल एक्टिविटीज ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है अपने जीवन यापन को करने के लिए, ये सारे एक्टिविटीज जिसके अंतर्गत आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लेते क्या है कि कोई कहीं जाके क्या करता है, नौकरी करता है, नौकरी करके पैसा कमाता है, ये किसके अंतर्गत आएगा, इकोनॉमी के अंतर्गत। कोई बिजनेसमैन है, आपका पैसा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा और प्रॉफिट क्या करेगा, कमाएगा। ये एक्टिविटीज किसके अंतर्गत आएगा, इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा। मान लेते हैं क्या है, कोई देश है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करता है, रोड पे, आपका एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे खर्च करता है। ये सारे एक्टिविटीज किसके अंतर्गत आएंगे, इकोनॉमी के अंतर्गत आएंगे। कोई टीचर प्रोफेसर आपका पढ़ा के पैसा कमाता है, ये एक्टिविटीज किसके अंतर्गत आएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। बात समझ गए ना। तो कहने का मतलब है वैसा आपका फिनेंशियल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आपका ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए, उस तरह के एक्टिविटी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। आई होप इकोनॉमी के बारे में आप समझ गए होंगे। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है कि व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होता है, राइट, और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है। सबसे पहले समझिएगा कि व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होता क्या है, कहने का मतलब है कि अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स, आज के डेट में सबको कार, कंप्यूटर, मोबाइल्स, लैपटॉप, बाइक सब चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज क्या है आपका, लिमिटेड है। संसाधन क्या है आपका, लिमिटेड है। तो आपका क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। आपका आज के डेट में क्या है, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और वांट्स को आपका फुलफिल करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेस है वो क्या है आपका, लिमिटेड है। तो उसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि सभी आपका जो वांट्स है को आप फुलफिल नहीं कर पाइएगा। बात समझ गए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। अब यहां पे समझिए कि व्हाट काउजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो समझ गए कि अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड क्या है, रिसोर्सेस है। यहां पे बोलता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का कारण क्या है, वही सब कारण मिलेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जनरली 3 काउजेज होता है, राइट। देखिए सबसे पहला काउजेज क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। आज के डेट में आवश्यकता क्या है, चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति रहे, बिजनेसमैन रहे, गवर्नमेंट रहे, सभी का जो वांट्स है वो क्या है आपका, अनलिमिटेड है। बात समझ गए ना। अगर इंडिविजुअल व्यक्ति का बात किया जाए, मैंने बोला कि कार, कंप्यूटर, मोबाइल्स, लैपटॉप सबको चाहिए, लैंड, बिल्डिंग आपका सबको ही चाहिए, अच्छा मकान चाहिए। तो आपका क्या है, वो आपका वांट्स क्या है आपका, अनलिमिटेड है। ठीक है, वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड और स्केर्स में, मतलब जो रिसोर्सेस है वो क्या है आपका, लिमिटेड है। कोई 20,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, सोच रहा है कि 15 लाख का क्या करें, हम लोग 4 व्हीलर ले लें, जो पॉसिबल नहीं है। EMI पे लेगा तो आगे जाकर उसको क्या होगा, परेशानी होगा। तो कहने का मतलब है कि वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो आपका रिसोर्सेस है वो क्या है आपका, लिमिटेड है। स्केर्स है, बहुत ज्यादा क्या, दुर्लभ है, कम है जी, सीधा सा बात है। तो आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। और एक कारण होता है अल्टरनेटिव यूजेस। और एक कारण क्या होता है आपका, अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे आज के डेट में जो आपका रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। मैं एक सिंपल साधारण एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। बात कर लेते हैं लैंड का। लैंड मतलब क्या, भूमि, जमीन। तो जमीन क्या, लिमिटेड है।
अब जमीन का आप अल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जमीन है तो उसमें आप खेती कर सकते हैं, राइट। जमीन है तो उसमें आप फैक्ट्री इंडस्ट्रीज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, स्कूल हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, हाउसेस वगैरह क्या क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो लैंड क्या है आपका, लिमिटेड है, राइट, और उसका अल्टरनेटिव क्या है, यूजेस है। तो इस कारण से भी क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है, मान लेते हैं वाटर, पानी। पानी क्या है आपका, लिमिटेड है, तो पानी का यूज बिजली बनाने के लिए हो सकता है, पानी का यूज पीने के लिए हो सकता है, पानी का यूज सिंचाई के लिए हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें आपका वाटर का यूज किया जा सकता है। तो वाटर क्या है आपका, लिमिटेड है, लेकिन उसका जो यूज है वो क्या है आपका, अल्टरनेटिव है। बात समझ रहे हैं। और आमतौर पर एग्जाम्पल जो आपको मिलेगा मिल्क वाला, सभी बुक्स में मिलता है कि मिल्क क्या लिमिटेड है, दूध क्या लिमिटेड है, और दूध का आपका उपयोग बहुत चीज़ों में बनाने के लिए हो सकता है, ऐसे पनीर बना सकते हैं, रसगुल्ला बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ है। तो एक चीज़ का अल्टरनेटिव यूजेस होने के कारण भी आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होने का मेजर 3 क्या होता है, इंपॉर्टेंट आपका काउजेस होता है। पहला होता है आपका अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड और स्केर्स मींस लिमिटेड और स्केर्स दुर्लभ क्या संसाधन है, कम संसाधन है, और एक चीज का डिफरेंट यूजेस होता है, अल्टरनेटिव यूजेस होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होने का। आई होप आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ गए होंगे। अब जो समझेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है, उसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। सेंट्रल मतलब क्या होता है आपका, समझ रहे हैं ना, मुख्य मतलब मेन। अगर बात किया जाए सेंट्रल का, बात किया जाए तो मुख्य जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना, कि मेन कारण क्या है, मुख्य रीजन क्या है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का, किसी भी अर्थव्यवस्था का, किसी भी अर्थव्यवस्था, ऐसे मान लेते हैं इंडिया ही, इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है उसमें आपका क्या क्या मेन कारण हो सकता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहला आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी फेस करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या बनाए जी। पहला क्या फेस करता है, क्या बनाए, उसके बाद क्या है आपका कैसे बनाए, और थर्ड वाला क्या है किसके लिए बनाए। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, हम आपको डिटेल समझाने का कोशिश करेंगे साधारण शब्दों में। आप बस क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखेंगे बिना वीडियो स्किप किए हुए। तो सबसे पहले क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। ऐसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि एक मिस्टर राज है, एक मिस्टर राज है, वो क्या करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कंसर्न करना चाहता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कंसर्न क्या होता है कि वो सामान बना के बेचना चाहता है। एक होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कंसर्न, मतलब रेडीमेड बना बनाया सामान लाते हैं और बेचते हैं, वो होता है आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कंसर्न। और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कंसर्न, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सामान को पहले मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तब क्या करते हैं, बेचते हैं। तो मान लेते हैं एक मिस्टर राज है, देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करूंगा। एक क्या है, मिस्टर कौन है आपका, राज है, ठीक है। एक कौन है आपका, एक कौन है, मिस्टर राज। मिस्टर राज बोला क्या कि हम लोग क्या करेंगे, आपका बनाएंगे जी, मतलब बना के क्या करेंगे, कुछ चीज बेचेंगे। तो पहला क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कंसर्न करेगा, बना के बेचेगा। अब सबसे पहला प्रॉब्लम से फेस करेगा कि आखिर क्या बनाए, किस चीज का आप प्रोडक्शन करें, ये भी तो एक मुद्दा है ना। सबसे पहला क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तो बोला ठीक है हम सामान बना के बेचेंगे, तो क्या बना के बेचेंगे, मुद्दा तो ये है ना। तो कार है, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, लैपटॉप, बाइक, ब्रेड, टूथपेस्ट, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो क्या बनाए, सबसे पहला क्या है, यही प्रॉब्लम्स होता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये डिसाइड किया क्या, ये डिसाइड किया क्या कि हम लैपटॉप बनाएंगे जी। क्या डिसाइड किया, हम लैपटॉप बनाएंगे। बात समझ गया ना, मिस्टर राज क्या डिसाइड किया, लैपटॉप बनाएंगे। तो पहला जो प्रॉब्लम्स था इसको क्या किया, ये दूर कर लिया, बोला कि हम क्या बनाएंगे, लैपटॉप बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरा जो प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होता है, कितना बनाए, मतलब हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितने मात्रा में बनाए। 5000 पीस बनाए, 1000 पीस बनाए, 10,000 पीस बनाए, 1 लाख पीस बनाए, कितना यूनिट्स क्या करें, लैपटॉप का हम प्रोड्यूस करें। तो दूसरा प्रॉब्लम से यहाँ पे क्रिएट हो गया, क्योंकि और भी बहुत सारा कंपनी का आपका लैपटॉप मार्केट में क्या है, अवेलेबल है, उसका अलग अलग क्या डिमांड है। तो कितना बनाए जी, हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो पहला मिस्टर राज क्या किया, प्रॉब्लम्स को फेस किया कि क्या बनाए, क्या बनाए। तो क्या डिसाइड किया, लैपटॉप बनाएंगे जी। कितना मात्रा में बनाए, तो डिसाइड किया कि 10,000 यूनिट्स बनाएंगे। कितना यूनिट्स बनाएंगे,
10,000 क्या करेंगे, पीस क्या करेंगे, बनाएंगे लैपटॉप का। ठीक है, तो पहला क्या किया, व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे जी, कैसे बनाएंगे, तो दो ही तरीका बनाने का, मशीन और मैन पावर, मशीन टेक्नोलॉजीज और मैन पावर। तो ये सोचा क्या कि ज़्यादा अगर मशीन का यूज करेंगे, ज़्यादा अगर टेक्नोलॉजीज मशीन का यूज करेंगे, मैन पावर कम लगाएंगे, तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो क्या, अगर मशीन टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा आपका, कम आएगा। ये बिल्कुल क्या बात सही है, लेकिन आपका क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, टेक्नोलॉजीज मशीन को ज़्यादा यूज किया और मैन पावर को कम यूज किया। मैन पावर कम यूज करने के कारण आपका क्या हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, बेरोजगारी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आज के देश में, आज के डेट में जो गवर्नमेंट होता है उसको भी ये प्रॉब्लम है, अगर वो ज़्यादा मैन पावर टेक्नोलॉजीज को यूज कर देगा तो बेरोजगारी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये देखा क्या कि अगर मशीन्स टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम आएगा और अच्छा गुड्स भी क्या होगा, बनेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी मशीन से आप बना रहे हैं। लेकिन मैन पावर को कम यूज करेंगे तो बेरोजगारी क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। या दूसरे शब्दों में समझिए कि क्या किया, मैन पावर को ज्यादा यूज करेगा, टेक्नोलॉजी मशीन को कम यूज करेगा, तो मैन पावर को ज्यादा यूज करेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, उत्पादन की लागत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो भी गुड्स बनेगा उसका फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया जी। हाउ टू प्रोड्यूस, यानी मशीन टेक्नोलॉजीज और मैन पावर का क्या सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बैठाया जाए, किस अनुपात में रखा जाए, ये भी एक प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक है जी, तो ये भी एक आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का मेन कारण हो गया। थर्ड हो गया क्या, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाएंगे, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये लैपटॉप बनाया, क्या बनाया आपका, लैपटॉप, तो लैपटॉप आपका जनरली कौन यूज करेगा, आपका रिच क्लास यूज करेगा, या मिडिल क्लास में भी, जो मिडिल क्लास है या टॉप क्लास है, मिडिल में भी मिडिल लोअर टॉप होता है, तो मिडिल में मिडिल क्लास, मिडिल में टॉप क्लास या मिडिल में लोअर क्लास भी यूज कर सकता है। लेकिन जो पुअर क्लास है, जिसको 2 वक्त का खाना खाने का प्रॉब्लम है, क्या वो लैपटॉप के बारे में सोचेगा खरीदने के लिए, नहीं सोचेगा, सीधा सा बात है। तो यहाँ पे हुआ फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, तो लैपटॉप बनाए तो आपने रिच क्लास को क्या क्या टारगेट किया, मिडिल क्लास को क्या क्या टारगेट किया, लेकिन पुअर क्लास इसमें नहीं आएगा। तो ये भी एक समस्या होता है कि किसके लिए बनाए, क्योंकि जो चीज बनाएंगे उसका आपके पास कंज्यूमर होगा या उसका डिमांड सभी लोग करेंगे, रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए 3 तरह का सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होता है। पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, राइट, और कितना मात्रा में बनाए। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, और तीसरा क्या होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। इसी 3 प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, राइट। आई होप ये सारी बातों को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए थोड़ा सा मैंने इकोनॉमी के बारे में लिखा था, इसके बारे में थोड़ा समझा दूं। बोलता क्या है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। कहने का मतलब है कि इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जिसके तहत आपका जो पीपल है अपने जीवन यापन के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमिक इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, यानी जीवन यापन के लिए आपका ह्यूमन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी, राइट। तो आई होप ये सारी बातों को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वाले वीडियोज में इसके आगे जो भी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व है, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट है, और भी जितने भी चैप्टर्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका वीडियोस धीरे धीरे अपलोड होते रहेगा। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।